जीतने वालों को मेरा सलाम। एक वो लोग हैं जो अपने गोल्स कंप्लीट करते हैं और दूसरे वो लोग जो हर बार पीछे छूट जाते हैं। दोनों में इतना अंतर क्यों है? आप क्या सोचते हो? इंटेलिजेंस, टैलेंट या स्मार्टनेस? एक रिसर्च कहती है कि किसी भी अचीवमेंट में इंटेलिजेंस या टैलेंट का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 30% होता है। तो वो क्या चीज़ है जो इंटेलिजेंस और टैलेंट से पहले आती है? वो क्या चीज़ है जो 70% सक्सेस डिफाइन करती है? आप अपनी ज़िंदगी में आगे जो भी करने वाले हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ, बिजनेस या हेल्थ हो, मेंटल टफनेस, जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी ग्रिट कहती है, सबसे अहम भूमिका निभाती है। लेकिन मेंटल टफनेस इतनी ज़रूरी क्यों है? इस रिसर्च की शुरुआत होती है यूएस मिलिट्री एकेडमी से, जहां हर साल करीबन 1300 कैडेट्स एग्जाम पास करते हैं। पहले समर कैंप में कैडेट्स को बीस्ट बैरक प्रोग्राम पास करना होता है। ये प्रोग्राम एक कैडेट को उसकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लिमिट्स तक ले जाता है। एंजेला डकवर्थ, जो उस समय कैडेट्स पर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने कैडेट्स के एग्जाम स्कोर, हाई स्कूल ग्रेड्स, ग्रिट और फिजिकल एप्टीट्यूड देखना शुरू किया। उन्होंने देखा जो कैडेट सिलेक्ट हो रहे थे, ना वो सबसे ताकतवर थे, ना सबसे इंटेलिजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था ग्रिट। ग्रिट को एंजेला डिफाइन करती हैं पैशन एंड परसिवरेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। असल में जिन कैडेट्स का ग्रिट स्कोर एवरेज से एक स्कोर ज़्यादा होता है, उनके सेलेक्ट होने के 60% चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये केवल आर्मी या कैडेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आईवी लीग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनका ग्रिट स्कोर ज़्यादा था, उनको बेटर जॉब्स ऑफर हुए, हालांकि उनके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर कम थे। एंजेला कहती हैं कि यही कहानी हर जगह नजर आई। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पेंटिंग, जर्नलिज्म, एकेडमिया, मेडिसिन और लॉ में। इन सब फील्ड में एक ही क्वालिटी टॉप परफॉर्मर को बाकियों से अलग करती है। मेंटल टफनेस या ग्रिट के दो पार्ट्स हैं। पहला, परसिवरेंस ऑफ एफर्ट, यानी एबिलिटी टू वर्क हार्ड इवन इन द फेस ऑफ फेलियर। दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, एक गोल पर टिके रहना, जरूरत पड़े तो सालों के लिए। ये दोनों फैक्टर्स प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? मेंटली टफ एथलीट्स वर्कआउट और ट्रेनिंग मिस नहीं करते और जरूरत पड़े तो अपने टीममेट्स का सपोर्ट भी लेते हैं। मेंटली टफ लीडर्स में दो क्वालिटी दिखती हैं। वे अपने वर्क शेड्यूल में ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, हर दिन क्लियर गोल पर काम करते हैं, डेली आने वाली इमरजेंसीज से उनका काम नहीं बिगड़ता। और दूसरी क्वालिटी होती है, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेटेड और किसी भी चैलेंज या लीडरशिप के लिए तैयार रखते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ग्रिट। फिर भी ग्रिट बढ़ाने के लिए आप एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। स्मॉल फिजिकल विंस। जब भी आपको मौका मिले, अपने आप को 10% ज़्यादा पुश कीजिए। अगर आप जिम में हो तो एक रैप और बढ़ाओ। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो उतने ही समय में 500 मीटर और दौड़ो। अगर आप काम करने बैठते हो तो 10% ज़्यादा करने की कोशिश करो। हमेशा छोटी छोटी फिजिकल जीत हासिल करने से ही ग्रिट बढ़ती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रजिस्टर करता है कि बंदे में दम है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह सोचिए। हमारी 10% लाइफ अनिश्चित है और कंट्रोल में नहीं है। जब इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स होंगे तब हमको साहस और धैर्य की ज़रूरत होगी, लेकिन बाकी 90% ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेंटल टफनेस में इंटरेस्ट आया तो मेंटल टफनेस रूटीन ज़रूर देखिए। आपको इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग या हाई स्ट्रेस सिचुएशन को जीतने में मदद मिलेगी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।